नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे जो नो योर योगा सीरीज़ में कि हर डिजीज़ वाइज, जैसे तो आज हम जो डिजीज़ लेंगे द मोस्ट कॉमन डिजीज़ बैक पेन। जनरली सभी को थोड़ा बहुत तो बैक पेन आपने सभी ने कभी ना कभी कैसे न कैसे फील किया होगा। चलिए सबसे पहले कि बैक पेन होता क्यों है, उसकी रेमेडी हम योगा के माध्यम से, अपने खाने पीने के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपको कोई इजी टू क्विक फिक्स रेमेडी, जैसे आप बेड से उठते ही आपको पेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इस तरीके से भी बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट कि बैक पेन के कॉजेज़ क्या क्या है। जैसे बैक पेन होता है जनरली पुअर पोस्चर के कारण, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण, या आपको जैसे अर्थराइटिस डेवलप होने पड़ा है तो कमर में भी जैसे अर्थराइटिस धीरे धीरे डेवलप होने पड़ता है, स्टिफनेस है, या फिर कोई चोट लग गई है, बल्जेस आ गए हैं वहाँ, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में हर्निटेड हो गया है थोड़ा सा, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण, क्योंकि बॉडी में हमारा जो कैल्शियम है वो हमारे लंबर रीजन में और हमारे थाई बोन में सबसे ज़्यादा बनता है। तो क्या होता है, बॉडी को कैल्शियम सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर होती है वो लंबर रीजन में और थाइज में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपको डेफिशिएंसी होगी तो आपको सबसे ज़्यादा कमर में और थाइज में दर्द होने लगेगा। इसका ये एक मेन मोटा मोटा कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है। तो आप ध्यान रखिए कि अपना कैल्शियम इंटेक अच्छे से रखें। ज़रूरी नहीं है जो भी आप मदर नेचर की दी हुई चीज़ें हैं उनको अपने जैसे खाने में इस्तेमाल करें, ये ध्यान रखें। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी और पोस्चर में, क्योंकि आजकल सबको लैपटॉप में, मोबाइल्स में काम करना होता है, ये आगे झुककर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रेच्ड हो, या फिर अगर आप बैठे हुए हैं तो लंबर रीजन को प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए। फिर आप बैठे, पैर आपके लटके हुए नहीं हो, आप कंफर्टेबल होकर बैठें। और साथ ही साथ जैसे बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कि नेक ऊपर कर लेना, जब हम टीवी देखते हैं तो बड़ा अजीब तरीके से बैठते हैं वो टेढ़ा करके, तो वो प्लीज़ आप नहीं बैठिए, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को अब्यूज़ नहीं करिए। तो आप ये लॉन्ग टर्म आपको ये सपोर्ट करेगी और आपकी जो पूरी बॉडी का वजन हमेशा स्पाइनल कॉर्ड और स्पेशली लंबर रीजन जो संभालता है उसको हम अच्छे से हैप्पी हेल्दी रख पाएंगे। अब हम योग से कैसे उससे ठीक कर सकते हैं, तो कुछ एक बहुत इजी टू प्रैक्टिस हम आपको योगासन बताते हैं जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम को हर एज में, हर जैसे पीरियड से पहले बच्चों के लिए, और जैसे गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, साथ ही साथ मेल्स के लिए, या फिर सीनियर एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या क्या हम जनरल बहुत इजी टू एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करें, तो अगर आपको जैसे बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा, कुछ लोग नीचे नहीं बैठ पाते, तो वो ऊपर सॉफ्ट कुशन पे भी बैठ सकते हैं। और अगर उनको जैसे बेड पर भी बैठना है तो जैसे हल्का सा हिप को एलिवेटेड रखिए, तो ऑटोमेटिकली आपको हिप एलिवेटेड होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से होगा, आप ज़्यादा देर तक बैठ पाएंगे। अब हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर ये इस तरीके से आराम से कंफर्टेबल बैठे आप वक्रासन प्रयास करेंगे। तो वक्रासन के लिए घुटने को हमने राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड से होल्ड किया, और जो पैर ऊपर है हम उसी तरफ ट्विस्ट हो गए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इट्स अ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, लेकिन साथ ही साथ पेट पर भी दबाव पड़ रहा है। तो जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण भी अगर आपको कमर में दर्द है, या जैसे पोस्चर के कारण दर्द है, तो ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ठीक करेगा। जितने भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड सीधा रख के ट्विस्टिंग कर रहे हैं, सो इट्स सो गुड फॉर योर बैक पेन। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए वक्रासन। बहुत इजी टू एक्सरसाइजेज हैं ये। अब साथ ही साथ जैसे हम करें कैट पोज, तो ये कैट पोज भी देखिएगा इस तरीके से। अब कैट पोज में आइए, आपके रिस्ट शोल्डर लेवल पर और आपका घुटना हिप जॉइंट पर बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैट पोज करेंगे। सो इनहेल, हेड अप, बैक डाउन, एक्सेल, हेड डाउन, बैक अप। धीरे से नाक से इनहेल, हेड अप, बैक डाउन, और एक्सेल करते हुए काउ। सो इनहेल कैट, एक्सेल काउ। इस तरीके से तो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के जो नेचुरल कर्व्स बन रहे हैं उनको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, कमर नीचे है, अब ये धीरे से तो पूरा, तो जहां भी कोई स्टिफनेस है, पुअर पोस्चर के कारण, पेन्स के कारण, डिस्कम्फर्ट के कारण, वो सारा रिलीज हो जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है व्याघ्रासन। तो इसमें राइट हैंड लेफ्ट लेग को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। फिर दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार बहुत धीरे धीरे, बहुत जेंटल, आराम से कीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है धीरे से इनहेल कैट,
एक्सेल रैबिट, फिर इनहेल कैट, एक्सेल रैबिट, इनहेल कैट, एक्सेल रैबिट। बिल्कुल धीरे धीरे आप इसे मूवमेंट कीजिए, इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए। तो आप देखेंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ आ रही है, स्टिफनेस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब इसमें आराम से आप धीरे से बैठ जाइए। हाँ, अब हम इसमें पेट के बल एक्सरसाइज जो आपने सुनी है, स्नेक पोज, भुजंग आसन, तो हम इसमें ही ये पोस्चर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम कैट पोज में आए और फिर धीरे से भुजंग आसन में लेटे आप, दोनों पैर मिलाएं, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। अब जिन्हें बैकएक है दे कैन मेक देयर लेग्स अपार्ट, सो इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे। वेरी गुड, धीरे से आराम से जितना कर पाए आप। और दिक्कत आए आपको तो इस तरीके से एल्बोज को लगाकर भी आप जैसे हाँ हनुमान आसन, एक एक हील से हिप को हिट करना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छे से इससे रिलैक्स हो जाएगी। अब हम सीधा लेटकर टर्न करते हुए देखिए इस तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबली टर्न करके ही लेटे, आराम से। जब आपको उठना भी हो तो टर्न करके ही। अब आपने पैर को फोल्ड कर लिया धीरे से और बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पैर को 90 डिग्री के एंगल तक उठाया, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, बिल्कुल आराम से। नाउ द नेक्स्ट पोज इज सेतु बंधासन। तो इनहेल करते हुए आप कमर को ऊपर उठाइए और एक्सेल करते हुए नीचे। बहुत बढ़िया है। ये क्विक फिक्स रेमेडी है, जब आपको बेड से उठते ही बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद पवन मुक्तासन। तो अगर जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पेट बहुत ज़्यादा है या वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो एक एक पैर से पवन मुक्तासन करें। और जो आराम से कर सकते हैं वो दोनों घुटनों को पेट पर रखें, इस तरीके से पूरा प्रेशर पेट पे दे, तो आप देखेंगे लंबर रीजन में भी स्ट्रेच पड़ रहा है। और पूरी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करने के लिए नाक को दोनों घुटनों के बीच में। लेकिन जिन्हें हाइपरटेंशन है या सर्वाइकल रीजन में पेन रहता है वो सिर को नहीं उठाएं और इस तरीके से ऐसे ग्रिप बांधकर दाएं बाएं रोल कीजिए। ऑटोमेटिकली यू फील सो रिलैक्स अराउंड योर बैक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आराम से रिलैक्स कीजिए। अब इसमें भी आप स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, मेरुदंडासन। बोथ नीज ऑन द राइट, नेक ऑन द लेफ्ट, फिर बोथ नीज ऑन द लेफ्ट, नेक ऑन द राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी सी आप अपने बेड पर जो 3 आसन है जैसे हमने बताए आपको, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन और मेरुदंडासन। और इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यस, धीरे से पैर को फोल्ड करके आप इस तरीके से बटरफ्लाई पोस्चर में लेटिए, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको आपकी बैक से। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे इसे आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अपने रेगुलर योगा मॉड्यूल में यूज़ करें, फिटनेस मॉड्यूल में यूज़ करें। साथ ही साथ बिस्तर से उठते टाइम ही आप ये कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो आपको कमर दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और ये हर एज ग्रुप के लोग आराम से अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।